दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो महीनों पहले बिना नहाए रहता था, दोपहर में जाकर ब्रश करता था, कपड़े नहीं बदलता था और फिर अचानक एक दिन वही इंसान इतना बदल गया कि उसे देखने वाले लोग हैरान रह गए। जिसके दोस्त पूछने लगे, यार तूने किया क्या है, कहाँ के कपड़े पहने हैं, ये कौन सा परफ्यूम लगाया है, कौन सा ग्रूमिंग क्लास ज्वाइन किया है। लेकिन उस लड़के के पास जवाब में सिर्फ एक मुस्कान थी, क्योंकि उसका राज कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, कोई महंगा परफ्यूम नहीं था, कोई ग्रूमिंग क्लासेस नहीं थे। उसका राज था एक ऐसी दिनचर्या जिसकी शुरुआत उसने सिर्फ कुछ ही दिनों पहले की थी। पर जो बदला था, इस तरह के बदलाव को देखने के लिए एक आम इंसान को 10 साल लग जाते हैं। और यह है ब्रह्मचर्य का प्रभाव, जो एक गंदे पड़े रहने वाले व्यक्ति को इतना पवित्र कर देता है कि उसके शरीर से प्राकृतिक सुगंध आती है फूलों की। साधारण कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके स्किन में इतना तेज होता है कि वो कपड़े ब्रांडेड लगने लगते हैं। सुबह उठते हैं तो मुंह में कोई दुर्गंध नहीं रहती है और उनका शरीर सुबह 4 बजे भी उतना ही फ्रेश रहता है जितना रात के 9 बजे। ब्रह्मचर्य में एक ऐसी जादुई शक्ति है कि व्यक्ति अपनी रूटीन में हाइजीन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने लगता है। वो गंदा रह ही नहीं सकता, ना गंदे लोगों के साथ रह सकता है, ना वातावरण वैसा रह सकता है उसका। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का हाइजीन रूटीन इस तरह बनाया गया था कि मन कभी शरीर पर टिक ना पाए। हर क्रिया एक मैकेनिकल फ्लो में होती थी, बिल्कुल डिटैच होकर कार्य किया जाता था। सबसे पहले नीम की दातुन और जड़ी बूटियों से बना दंत मंजन से मुख शुद्धि की जाती थी और जीभ को तांबे के मटेरियल से साफ किया जाता था ताकि मुख में जमी गंदगी और जीवाणु पूरी तरह निकल जाएं। उसके बाद त्रिफला को कॉपर मटेरियल के जल में मिलाकर शरीर पर लेप किया जाता था, क्योंकि ये त्वचा के रोम छिद्रों की गंदगी को बाहर खींचता था और स्किन की प्राकृतिक सुरक्षा को बनाए रखता था। बालों के लिए आंवला और रीठा रात में भिगोकर रखा जाता था। इसके द्रव इस्तेमाल होते थे और सर को उंगलियों से नहीं बल्कि हथेली से साफ किया जाता था, क्योंकि उंगलियों की मालिश तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है, जबकि हथेली का दबाव उसे शांत रखता है। गुदा और मूत्र इंद्रिय की शुद्धि बहते जल में उकड़ू बैठकर की जाती थी, ताकि शरीर की स्थिति ही ऐसी रहे जहां कोई उत्तेजना संभव ना हो। अंडकोश को नीम के ठंडे जल से धोया जाता था, जो स्थान का तापमान नियंत्रित रखता था, और यही शुक्र धातु स्थिरता के लिए सबसे जरूरी माना गया है। हाथों को धोने के लिए राख और मिट्टी का उपयोग होता और वस्त्र रीठे से धोकर धूप में सुखाए जाते थे, क्योंकि सूर्य की किरणें प्राकृतिक जीवाणु नाशक मानी गई है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि वो स्नान के बाद अपने पैरों को कपड़े से नहीं पोंछते थे, उसे प्राकृतिक रूप से सूखने दिया जाता था, क्योंकि पूरा विधान एक ही सिद्धांत पर आधारित था। शरीर की शुद्धि तब सबसे उच्च होती है जब मन को महसूस ही ना हो कि वो शरीर को छू रहा है। 15 दिन शरीर, त्वचा और मुख की स्वच्छता में स्पष्ट सुधार दिखने लगता है। 30 दिन शरीर की दुर्गंध कम होकर त्वचा और बाल अधिक स्वस्थ दिखने लगते हैं। 45 दिन दैनिक स्वच्छता आदत बन जाती है और शरीर अधिक हल्का व स्वच्छ महसूस होता है। आप दिन में 2 बार नहाते हैं। 60 दिन शरीर, वस्त्र और दिनचर्या में गहरी साफ सफाई और अनुशासन दिखने लगता है। 90 दिन ब्रह्मचर्य और स्वच्छता मिलकर शरीर, मन और जीवन को पूर्ण रूप से संयमित और शुद्ध बना देती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक अपडेट दे दे, आपके ब्रह्मचर्य का गोल कितने दिन का है। हमसे 1-on-1 चैट करने के लिए और गाइडेंस के लिए हमारे इस इंस्टाग्राम पे आकर सब्सक्राइब करके VIP ब्रह्मचर्य का हिस्सा बन जाएं। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। ब्रह्मचर्य में बेस्ट किताब और प्राणायाम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।